जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं यूरिनरी सिस्टम के विषय में। देखिए बाबू, यूरिन का मतलब क्या होता है? तो पेशाब। यूरिन का मतलब क्या होता है? देखिए पेशाब होता है। अब आप बताइए कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो पेशाब को छानने का काम करता है? उस मशीन का नाम क्या होता है? देखिए उस मशीन का नाम होता है किडनी। क्या बोलते हैं इसे बाबू? इसे हम बोलते हैं किडनी। यानी हमारे शरीर में जो पेशाब को छानने का काम करता है उस मशीन का नाम होता है किडनी। समझ में आ गया? अब देखिए पानी देखिएगा खराब रहेगा ना, आदमी ले जाके मशीनी में डालेगा, उससे एकदम शुद्ध पानी देगा, बोतल में भर के चपका के 20 रुपये में सब बेच देता है। उसी तरह से जैसे आप पानी को मशीनी में डाल के साफ करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में पेशाब को छानने का काम किसका होता है? तो किडनी का होता है। अब समझिए, देखिए जो किडनी होता है ना, एक दिन में 180 लीटर ब्लड को क्या करता है? साफ करता है। लेकिन छानता कितना है? देखिए 4.5 लीटर से लेके 3.5 लीटर ब्लड को क्या करता है? छानने का काम करता है। देखिए साफ करना और छानने में अंतर होता है। अंतर क्या होता है समझिए। अब मान लीजिए ये तो घर है, क्या बाबू? ये आपका घर है। अब घर में पूरा एक कचरा है, देखिए क्या है? सब इसमें कूड़ा कचरा है। आप क्या करिएगा? झाड़ू लेके सर बाहर के इसको ले जाइएगा, एक कोने रख दीजिएगा। क्या करिएगा? कोने। तो आप क्या कर रहे हैं? है जितना कचरा सब फेंकल है, इसको आप क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। सफाई करके एक कोने में रखिएगा। तब तक पता चलेगा अरे हमार दैया हमारे मेहरुआ का छः कालवा यहीं बा, यहीं में नथियावा बा, वो तरीका हमारा घड़ियों यहीं बा। तब आप क्या करिएगा? अब इसमें जाके खोजिएगा, तो छान के क्या करेगा? तो छैकल निकालिएगा, नथिया निकालिएगा, घड़ी निकालिएगा। तो क्या हो गया? तब क्या बाबू? इसे हम बोलेंगे कचरा। लेकिन आप क्या करिएगा? झाड़ू से मार के इसको साफ करेगा। तो जब आपका घर साफ हो जाएगा कहिएगा हम साफ कर दिए। लेकिन जब वो में कुछ सामान रहता है, अब उसको क्या करते हैं? अलग अलग क्या करते हैं? छाड़ते हैं। समझ में क्या? जैसे आप देखिएगा बहुत सामान होता है, ऐसा बार बेचने वाला होता है, डब्बा बीनने वाला होता है, भला कचरा धैल लगा, उसमें से डब्बा निकाल के क्या करता है? बेचता है। यानी पहले से सफाई करके रख दिया गया, उसमें क्या करता है? छानता है। उसी तरह से जो साफ करता है तो कितना करता है? 180 लीटर। लेकिन छानता कितना है? तो 4.5 लीटर से लेकर 3.8 लीटर क्या करता है? ब्लड को छानता है। समझ में क्या? अब देखिए मेडिकल भाषा में किडनी को हम क्या बोलते हैं? तो रीनल बोलते हैं। यानी मेडिकल भाषा में इसे क्या बोला जाता है? तो रीनल बोला जाता है। अब यहाँ समझ, देखिए है क्या निकल बाबू? है नली निकल है। देखिए है क्या है? नली है। देखिए हम जो भी चीज़ खाते हैं, दाल भात सब्जी रोटी कचौड़ी पूड़ी, तो क्या होता है? जैसे हमारे अंदर जाता है वो हमको क्या करता है? एनर्जी देता है। उसी तरह से देखिएगा है क्या होता है? जब यहाँ से निकलता है तो जो एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? देखिए भोजन को एनर्जी के रूप में क्या करता है? बदलता है। यानी जो भी चीज़ हम खाते हैं, दाल भात सब्जी मुर्गा मीट मांस जो भी खाते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद क्या होता है? एनर्जी में बदल जाता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप थका लाइएगा 4 किलोमीटर पैदल और तुरंत ढाई जाइएगा, तेरी क्या बड़ी थक गई, तो लोग क्या कहते हैं? अरे पानी लावा, चीनी लावा, नींबुआ लावा, और घोर के आदमी क्या करता है? पिलाता है। तो जैसे चीनी पानी नींबुआ पीते हैं ग्लूकोज के रूप में, वो हमारे अंदर जाता है, तो हमको क्या करता है? तो एनर्जी देता है। और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। समझ में क्या? तो देखिएगा कितने लोग कहते हैं अरे यार हम कुछ भी खाते हैं ससुर हमारे अंदर एनर्जी नहीं लगता है। यानी आपके अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म नहीं लग रहा है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है? तो ये भोजन को एनर्जी के रूप में देने का काम करता है। समझ में क्या? तो देखिए इस तरह से क्या होता है? पेशाब आता है, कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। और यहाँ से क्या होता है? बाहर जाता है। कहाँ आता है बाबू? बाहर जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? ये हो गया हमारा किडनी। देखिए किडनी को हम वृक्क या गुर्दा भी बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए खून को शुद्ध करता है, पानी क्षार को क्या करता है? संतुलित करता है, और छान कर क्या करता है? पेशाब बनाता है। अब समझ, देखिए ये खून को क्या करता है? शुद्ध करता है। इस तरह से आप खराब पानी को ले जाके
फिल्टर वाले मशीन में डाल दीजिएगा, किंट आर वाली मशीन में डाल दीजिएगा, वो हमको क्या करता है, बड़ा शुद्ध पानी देता है। उसी तरह से क्या होता है, जो किडनी होता है ये खून को क्या करता है, शुद्ध करता है। और क्या करता है, देखिए ये पानी क्षार को क्या करता है, संतुलित करता है। यानी हमारे शरीर में जो पानी होता है, क्षार होता है, उसको क्या करता है, संतुलित यानी बैलेंस करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। देखिए छान कर पेशाब बनाता है। अब एक चीज़ समझिए, आखिर हमारे शरीर में किडनिया में कौन ऐसा चीज़ होता है जो छान देता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देखिए बाबू, ग्लोमेरुलस कौन होता है, हाई है। देखिए क्या है, ग्लोमेरुलस। देखिए कितना सामान लगा है, तरीके एकदम गजरो मजरो क्या होता है, छन्नी की तरह होता है। देखिए ये छन्नी होता है, इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब घर पे सब लोग भैया चाय बनाते हैं, सुबह में शाम में 1 कप चाय चाहिएगा। तो देखिएगा जब हम चाय बनाते हैं तो छन्नी होता है, छन्नी से क्या करते हैं, छानने का काम करते हैं। तो जो छन्नी होता है उसमें छेदा होता है। उसी तरह से जो ग्लोमेरुलस होता है, क्या होता है, एक छन्नी होता है, इसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब यह छेदवा क्या करता है, पेशाब को छानने का काम करता है। जैसे अब चाय बनाइएगा ना, तो उसमें क्या करेगा, चीनी, चायपत्ती आदि, मरीच, मरचा, दुनिया भर का सामान डालिएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कोई से उठा क्या पी लीजिएगा। तो जब छन्निया में आप डालते हैं ना, तो जो चीनी, चायपत्ती आदि, मरीच होता है ऊपर रह जाता है और चाहवा भर नीचे चला आता है। तो क्या हुआ, जब चाहवा नीचे चला गया तो हम कहेंगे कि हम चाय को क्या किए हैं, छान दिए हैं। उसी तरह से पानी और क्षार को क्या करता है, संतुलित करता है और छान कर पेशाब बना देता है। तो कौन बनाता है, यह ग्लोमेरुलस। देखिए ऐसा क्या समझिए, ये चाय छन्नी है। जैसे हमारे घर पे चाय वाला चाय छन्नी होता है, इस तरह से क्या होता है, ये चाय छन्नी होता है। यह क्या करता है, पानी और क्षार को क्या करता है, एकदम छान देता है। यानी ये सब क्या होता है, छान देता है। अब छान के क्या करता है, तब क्या करता है, वो पेशाब को यानी क्या करता है, बाहर करता है। इसमें क्या होता है भैया, सब छेदा होता है जो छानने का काम करता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसके विषय में और आगे हम समझते हैं। चलिए देखिए जो किडनी होता है ना, ये हमारे शरीर में जो वेस्ट यानी जो खराब चीज़ होता है उसको भी बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। जैसे हम जो भी चीज़ खाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि सब का सब हमारे शरीर में पचता है, नहीं पचता है। जो खराब चीज़ होता है उसे हम उत्सर्जन के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो देखिए जो किडनी होता है, तो जो वेस्ट यानी जो खराब चीज़ होता है उसको बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का। देखिए बेस्ट और वेस्ट में अंतर होता है। अगर BEST रहेगा तो बहुत बढ़िया, तो आदमी कहता है जैसे खाना बनेगा कहेगा बहुत बेस्ट है, तू अलग है। लेकिन अगर वेस्ट कह देगा तू खराब है। तो देखिए ये क्या करता है, वेस्ट पदार्थ को बाहर करने का काम करता है। जैसे देखिए यूरिया हो गया, बिलीरुबिन हो गया, किडनी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो हमारे शरीर में आते हैं। और किडनी क्या करता है, ये जब खराब हो जाते हैं तो उनको बाहर करने का भी काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। समझना क्या। अब देखिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो पानी तो ये सबको पता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कहाँ होते हैं, तो ब्लड में रहते हैं। अब देखिए हमारे ब्लड में ऐसा थोड़ी कि खाली खूनों खून होता है, बहुत चीज़ हमारे ब्लड में होता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे क्या होते हैं, ब्लड में होते हैं। अगर इन्हीं सब को हम मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जो हमारा किडनी होता है, ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो किडनी का। समझना क्या। अब देखिए अगला होता है, हमारे शरीर में जो pH मान होता है उसको भी क्या करता है, बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। देखिए हमारे शरीर में pH मान कितना होना चाहिए, देखिए 7.4 होना चाहिए। अगर देखिए 7.4 से कम आएगा तब वो आपके लिए दिक्कत हो गया, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होता है। अब मान लीजिए यह pH मान बढ़ के कितना हो गया, 14 तक। अगर 14 तक चला जाएगा ना तो हमारे शरीर में क्या होगा भैया, ऑक्सीजन का कमी होगा। आप जाएगा क्या, पता नहीं क्या है, सब फूल रहा है, ऑक्सीजन हमको सही से नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसी सब किडनी का जो पेशाब उसाब तो उसको चेक करके बताता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, pH मान का स्तर बढ़ रहा है। तो देखिए जो हमारा किडनी होता है अगर ये कम होगा तब वो दिक्कत, और ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का कमी, तो उसको भी ये मेंटेन करता है। ये कहेगा ऐसे ना ही तू कम रहोगे ना ही ज़्यादा। तो जितना अगर ज़्यादा होता है तो बाहर करने का काम भी किसका होता है, क्या होता है भैया, किडनी का। अगर हमारे शरीर में pH का मान अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसको क्या करता है, पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता है।
समझ में आ गया। और देखिए कार्बोनेट को क्या करता है, ये बाहर नहीं आने देता। हमारे शरीर में पीएच मान और कार्बोनेट एक बराबर से यानी मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो किडनी का। इहो जरूरी है, इहो जरूरी है। अगर जरूरी नहीं रहेगा ना तो किडनी भैया क्या करेगा, सबको भेज देगा। तो ये दोनों को क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे अब देखिएगा, यदि घर में छोटा सा बच्चा रहेगा ना, उसकी माँ क्या करती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, उसको एकदम मेंटेनेंस करके रखती है। कहे कि बाबू खाना खाई ले, कहेगा नहीं, उसको खाना खिलाएगी, उसको कपड़ा पहनाएगी, उसको सुलाएगी, गाना सुनाएगी, घुमाएगी, स्कूल भेजेगी, नाश्ता तैयार करेगी। यानी एक माँ क्या करती है, तो अपने बच्चे को मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सब क्या करती है, देखभाल करती है। और बच्चे के लिए अगर कोई बुराई होता है तो दूजा जहाँ पर मरबो करती है। उसी तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, किडनी काम करता है। अगर पीएच का मान ज़्यादा हो गया तो उसको भी बाहर कर देता है और बाइकार्बोनेट को बाहर नहीं जाने देता है। और ये काम किसका होता है, तो हमारी किडनी का होता है। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन कौन करता है, तो एंडोक्राइन फंक्शन। अब देखिए हार्मोन्स को भी बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। जैसे देखिए एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब क्या होते हैं बाबू, ये सब हार्मोन्स होते हैं। अगर ये सब हार्मोन्स हमारे शरीर में ज़्यादा होने लगता है ना तो किडनी क्या करता है, इनको बाहर कर देता है। अब बाहर नहीं करेगा, ये सब ससुर क्या करेगा, हमारे शरीर को खराब कर देगा। तो इन सब हार्मोन्स को भी बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आदमी को क्या करेगा भैया, कहेगा बहुत उल्टी हो रहा है, उल्टी होते होते इतना पानी कम हो गया, इतना पानी कम हो गया, हम बेड पे जाके सूत के और बोतल चढ़वा रहे थे। देखिए बाबू, अगर हमारे शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब वो दिक्कत है, और कम हो जाएगा तब वो दिक्कत है। तो इसलिए आपको ना ही बहुत ज़्यादा पानी पीना है और ना ही बहुत कम पानी। इसलिए साइंस क्या कहता है कि भैया आपको 3 लीटर से लेके 5 लीटर क्या करना चाहिए, एक दिन में पानी पीना चाहिए। अगर 3 लीटर से कम पानी पीते हैं तब वो दिक्कत, अब 5 लीटर से ज़्यादा 8 लीटर पीते हैं तब वो दिक्कत। यानी हमको क्या करना चाहिए, मेंटेन करके पानी पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तब वो किडनी पे दबाव आएगा, और कम पियेंगे तब वो किडनी पे, ये बाप बाप कौन बकलोलों के पेट में है, ससुरा इसको कुछ पता नहीं है कि हमको क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए। जब वह मन करता है, जितना मन करता है ठूस देता है, और हमको क्या हो रहा है, परेशानी हो रहा है। तो देखिए किडनी के लिए ना ही ज़्यादा जरूरी और ना ही कम। इसमें साइंस क्या कहता है, कितना हमें पानी पीना चाहिए। समझ में गया। तो ये सब काम किसका होता है भैया, किडनी का होता है। और क्या करता है, हार्मोन्स को भी क्या करता है, बाहर करने का काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। समझ में गया। अब देखिए अगला होता है, ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन कौन करता है, तो किडनी करता है। कैसे करता है, देखिए डाईहाइड्रोकोल्सिफेरस, इसको क्या करता है, किसमें बदल देता है, तो विटामिन डी में। देखिए बाबू, अब देखिए विटामिन डी ना हमारे शरीर में बनता है, बाहर से नहीं। यानी क्या करता है, विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। जैसे आप सुबह में उठिएगा, सूर्य को प्रणाम करिएगा, तो उसका जो एनर्जी होता है हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। और जो भी चीज़ें हम बढ़िया चीज़ खाते हैं वो भी क्या करता है, जैसे मीट मांस, वो भी क्या करता है, तो विटामिन डी यानी क्या करता है। और विटामिन डी जो होता है यही कैल्शियम के लिए फ़ायदा होता है। अगर हमारे शरीर में अगर कैल्शियम का कमी हो जाएगा ना, तो आपको हाथों ऐसे कोनो घींचेगा, शर्ट से निकल जाएगा, हई खींचेगा, शर्ट से कानवा खींचेगा तो बाहर आ जाएगा। यानी हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, तो कैल्शियम होना चाहिए। अगर कैल्शियम आपके शरीर में कम हो जाएगा, ऐसे हाथों करिएगा, तलाक से बोलेगा, ऐसे करिएगा, तलाक से बोलेगा। अगर कहीं लौट जाइएगा तो तुरंत हड्डी उड्डी छूट जाता है। तो हड्डी को जोड़ के कौन रखता है, तो कैल्शियम ही रखता है। और इसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, तो किडनी का। कैसे करता है, यानी डाईहाइड्रोकोल्सिफेरॉल, ये किस में बदलाव हो जाता है, तो विटामिन डी में। और जब विटामिन डी में बदलाव होता है तो हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम। और इसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है बाबू, तो किडनी का होता है। समझ में क्या। तो इस तरह से हमारे शरीर में किडनी का काम होता है। और क्या करता है, इस तरह से बाहर करने का भी काम किसका होता है, तो किडनी का होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।